जैसा आप सभी को मालूम है, भट्टे बंद हैं। तो आज जिला ईंट निर्माता समिति गौतम बुद्ध नगर ने बड़ा ऐलान किया है। अगर ईंट भट्टे पर लगी रोक ना हटी तो जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे ईंट भट्टा निर्माता। मैं ओमवीर सिंह भाटी और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स फेडरेशन नई दिल्ली। आज मैं आपको पहले तो धन्यवाद दूंगा और इस प्रेस की आवश्यकता हमें इसलिए हुई कि जो लाल ईंट का निर्माण है, ईंट भट्टे, ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ हमारा कुटीर उद्योग है। और 1996 में पहले लोहे की चिमनी के भट्टे चलते थे। आज 1996 के बाद फिक्स चिमनी FCBT के बनाए गए। CPCB के द्वारा 2017 में NCR क्षेत्र के लिए ये आदेश किया गया कि आप जो पूरे वर्ल्ड की अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिगजैग टेक्नोलॉजी, हाई ड्राफ्ट ईंट भट्टा में परिवर्तित करें। भट्टा मालिक ने 50 से 60 लाख रुपए लगा करके अपने भट्टों का जिगजैग में कन्वर्जन किया। NGT के द्वारा ये कहा जाता है कि आप ईंट भट्टों को सपोर्टिंग कैरिंग कैपेसिटी पे चलाएंगे। CPCB के द्वारा जो डाटा दिए गए हैं उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन था FCBT के रूप में वो 5 से 7% था। सरकार का भी ये मानना है कि ट्रांसपोर्ट, बायोमास, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, होटल्स, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये माना जा सकता है कि 100% के पॉल्यूशन में हम 5 से 7% के कंट्रीब्यूटर हैं। जो हमने अपने को जिगजैग में कन्वर्टेड करके 4% पे ले आए हैं। ये सब गवर्नमेंट के डाटा हैं। और अभी पूरे भारतवर्ष में जिगजैग भट्टे बनाने के लिए MOEF के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें नॉन अटेनमेंट सिटी के लिए 1 वर्ष और उसके बाद 2 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है। जो NGT का आदेश है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हमारी पेंडिंग है। हमारा जो सत्र है वो बिल्कुल चलने की स्थिति में है। भट्टे पे लेबर पड़ी हुई हैं और जो NGT का आदेश है उसमें भी जो क्लॉज 17 पैरा 17 में ये कहा है कि यदि AQI बेटर हो जाता है तो ईंट भट्टों का संचालन सपोर्टिंग कैरिंग कैपेसिटी के अलावा भी किया जा सकता है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। NGT के आदेश का हवाला देते हुए पूरी तरह से भट्टों को बंद किया हुआ है। दूसरा जो हमारा इशू है, GST का स्लैब, वन नेशन वन टैक्स के रूप में जब से GST लागू हुई तो 1.5 करोड़ की लिमिट को लेते हुए ईंट भट्टे भी उसमें शामिल थे। लखनऊ में हुई बैठक में जो 1% का स्लैब था उसको 6% और जो 5% का स्लैब था उसको 12% स्लैब में 1 अप्रैल से लागू करने के लिए कहा है, जिससे कि ईंट और महंगी हो जाएगी और आम आदमी की पहुंच से उपलब्ध हो जाएगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना इतने गरीबों को मकान देने हैं, वो भी सबसे प्रभावित होंगे और विकास की गति भी धीमी पड़ जाएगी। इसको लेकर के सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 8 मार्च को हमने जंतर मंतर पर अपना 1 दिन का संपूर्ण भारत के ईंट भट्टों को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निश्चित किया है, जिसकी तैयारी के संबंध में भी ये प्रेस वार्ता की जा रही है। कुल मिला के जो मेरे समझ में आया, 2 मांगे हैं आपकी। एक बार फिर संक्षेप में बता दें। जो ईंट भट्टे बंद किए हुए वो उनको चलवाना और एक GST जो है वो तो इन दोनों चीज को ना एक बार फिर बोल दे कि हमारी मांग है। ठीक है, हमारी मांग ये है कि जो हमारे ईंट भट्टे बंद पड़े हुए हैं NCR में, उन भट्टों को चलवाया जाए। नंबर 2, जो GST स्लैब, कोरोना काल में तो आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा ब्याज भी माफ़ किया गया था। और ऐसी स्थिति में जबकि ईंट भट्टा मालिक कोरोना से गुजर रहा है और पूरा प्रभावित हुआ है देश भी, ऐसे में 1 अप्रैल से हम पे जो 1 वाला 6 और 5 वाला 12 का टैक्स लगाया गया है और वो भी वन नेशन वन टैक्स के विपरीत है, सिर्फ ईंट भट्टों पे उसको लागू किया जा रहा है। उसके विरोध में हम जंतर मंतर पर जा रहे हैं। और तीसरा, हम जो सरकार से हमें कोयला अलॉट होता है, हमें कोयले की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है और कोयले के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। भाटी जी, सरकार ने कुछ ऑप्शन भी दिया था, जैसे ब्रिक्स बनाने का या CNG प्लांट लगा के उससे जो है आप ईंटों का उत्पादन करें, तो उसकी क्या स्थिति है, वो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक में विनय बर्गर के नाम से एक प्लांट है
और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसमें जो एसपीएम है वो मिनिमम 150 निर्धारित है, वो भी 150 अचीव करते हैं और वो 200-250 करोड़ रुपए का प्लांट है। तो इस कुटीर उद्योग को ख़त्म करके और सरकार यदि पीएनजी के नाम पर बड़े औद्योगिक घरानों को लाना चाहती है, ऐसा भी हमें अंदेशा है। दूसरा, हमने अपने को कन्वर्ट किया फिक्स मूविंग चिमनी से एफसीबीटी के से हमने कन्वर्ट किया जिग जैक में, जो विश्व में भी भट्टे चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इससे अच्छी टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में नहीं है। और यदि सरकार या एनजीटी का मंशा पीएनजी में कन्वर्जन के लिए है तो उस स्थिति में भी पीएनजी की अवेलेबिलिटी सरकार हमें सुनिश्चित कराए, हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं।